बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे MTH 302 बिज़नेस मैथमेटिक्स की उसकी असाइनमेंट नंबर 1 जो आई हुई है उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथ टाइप सॉफ्टवेयर। लाइव आपके सामने मैं आपको मैथ टाइप जो है उसके ज़रिए हम असाइनमेंट कैसे बनाते हैं। जो मोस्टली हमारे वो दोस्त जो पहले सेमेस्टर में होते हैं उनको मैथ टाइप जो सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में इल्म नहीं होता, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ आपकी असाइनमेंट भी रेडी हो जाएगी, साथ हमें मैथ टाइप का जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में भी पता चल जाएगा कि हम मैथ टाइप सॉफ्टवेयर जो है किस लिए यूज़ करते हैं। तो साथ साथ ये भी पता चलूँ कि जो मैथ टाइप सॉफ्टवेयर होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको मैथमेटिक्स के पेपर जो हैं उनको अटैम्प्ट करने के लिए, क्योंकि इक्वेशंस लिखनी, फार्मूले लिखने, तो अगर आपको मैथ टाइप सॉफ्टवेयर नहीं आता तो मेरा निकाल के आप उसके बिना जो है ये काम कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 MTH 302 20 नंबर की है, ड्यू डेट है 21 जून। डोंट मिस दीज। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर अटेम्प्टिंग द सोल्यूशन ऑफ दिस असाइनमेंट। टू सॉल्व दिस असाइनमेंट यू शुड हैव गुड कमांड ओवर 1 to 15 लेक्चर्स। पहले 15 लेक्चर्स के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। और दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया कि ये असाइनमेंट जो है थ्रू LMS आपने इसको अपलोड करना है। ईमेल के थ्रू भेजी गई असाइनमेंट्स जो हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगी। और जब आप अपना इसका सॉल्यूशन जो है उसको कर लें तो जो आपकी असाइनमेंट है उसके ऊपर आपने अपना जो है वो ID, जो VU की ID है वो लाजमी लिखें। और कलर बैकग्राउंड जो है वो यूज़ ना करें, वाइट है तो वाइट ही रहने दें। मैथ टाइप उन्होंने लिखा हुआ है, यूज़ मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर फॉर मैथमेटिकल सिंबल्स इफ़ नीडेड। तो मैथ टाइप सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या इक्वेशन एडिटर। इक्वेशन एडिटर इसी में होता है, विल्टन सॉफ्टवेयर है इसका, विल्टन एक कमांड है इसकी वर्ड की। तो हम मैथ टाइप जो है उसको सॉल्व करेंगे और उसमें इजी होता है जो हमने इक्वेशंस वगैरह लिखनी होती हैं। You should remember that if the solution files of some students are found same copied, then we will reward 0 marks to all those students. ये जिनकी वो होती है ना ज़्यादातर थ्योरेटिकली असाइनमेंट्स, वो क्या करते हैं फिर वो नेट से कॉपी करके ना तो वो एज इट इज़ जैसे हम पेस्ट करते हैं कर दी। लेकिन मैथ में अब मैथ का जो क्वेश्चन है उसका एक प्रोसीजर होता है सॉल्व करने के लिए। अब सारे जो हैं वो स्टूडेंट उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब हर स्टूडेंट अपना न्यू तो नहीं लेके आ सकता, तो सिर्फ ये है कि थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ वगैरह जो है या फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज कर लें, बाकी जो जैसे होता है ये तकरीबन ऑलमोस्ट चल जाती है। मेक सोल्यूशन बाय योरसेल्फ एंड प्रोटेक्ट योर वर्क फ्रॉम अदर स्टूडेंट, अदरवाइज बोथ ओरिजिनल एंड कॉपीड असाइनमेंट विल बी रिवार्डेड 0। आल्सो रिमेंबर दैट यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट इन वर्ड फार्मेट। वर्ड फार्मेट में ही हमने इसको सबमिट करना है, किसी और फार्मेट में ये असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं होगी। शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, समीर टुक ए लोन ऑफ 10,000 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 5 years। शो दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द गिवन अमाउंट। तो जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स कि जो अगर हम इसको उर्दू में बात करें तो जो सूद होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है कि अगर हमारे पास हमने कोई अमाउंट जो है, मसलन फ़र्ज़ करें हमने 100 रुपया जो है वो हमने लिया है लोन, तो 1 साल बाद जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा वो 10 रुपये, 10% के हिसाब से 10 रुपये होगा तो 110 रुपये होगा इंटरेस्ट। 2 साल के बाद 120 हो जाएगा, 3 साल के बाद 130 हो जाएगा। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा 1 साल का इंटरेस्ट होता है, जब हम दूसरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो जो पहले साल वाला इंटरेस्ट होता है वो जब दूसरे साल का कैलकुलेट करने लगता है तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट में सबमिट हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें शुरू क्या है, शुरू करते हैं सबसे
सबसे पहले गिवन डाटा क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल P हमें गिवन है 10,000 RS। उसके बाद हमें रेट गिवन है कितना है जी 12%। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, कैपिटल T से ज़ाहिर करते हैं, कितना है जी 5 ईयर्स। उसके बाद हमने मालूम क्या करना है जी इंटरेस्ट, तो इसको कैपिटल I से ज़ाहिर करते हैं। हाँ जी, उसके बाद हम लिखेंगे जी वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, मैथ टाइप सॉफ्टवेयर, इसको ऑन किया, हमारे पास फार्मूला होता है जी I इज़ इक्वल टू, अब हमें फ्रैक्शन चाहिए, तो फ्रैक्शन के लिए ये इसके ऊपर टैब बना हुआ है इसको प्रेस करेंगे, फ्रैक्शन आ जाएगी। फार्मूला होता है P, यहाँ से हम P क्रॉस R, फिर क्रॉस यहाँ से इंसर्ट करेंगे P क्रॉस R क्रॉस T और डिवाइडेड बाई 100। कंट्रोल A से इसको सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, कंट्रोल C से हम इसको कॉपी करेंगे और जहाँ पे हमने पेस्ट करना है वहाँ पे जाके कंट्रोल V, तो ये पेस्ट हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगला जो हमारे पास होगा, अब हमने क्या करना है जिसमें वैल्यूज पुट करनी है। P की जगह पर क्या लिखेंगे हम 10,000, R की जगह पर होगा 12, T हमारा होगा 5 और ये 100। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया जी एक हमने देखना है कि अब अगर ये मुझसे ना आप देखें कि ये गलती हो गई है, ये यहाँ पर ना 20 से कट होने थे लेकिन मैं भूल गया, मैंने नहीं लिखी, तो इसको एडिट करना बड़ा आसान है। देखें इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये इक्वेशन जो है ओपन हो जाएगी और जो एडिट करना है उसमें हमने एडिट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे और ये देखें ये हमने अपडेट कर दिया, तो ये हमारी उस फाइल जो थी वहाँ पर जाकर ये अपडेट हो जाएगा। ये देखें ये अपडेट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा जी आंसर 6000। और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अच्छा जी, ये था हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके लिए हम यही जो चीज़ें हमने लिखी थी इनको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और ये इंडेक्स थोड़ा चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट रेट। तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने मालूम करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे CI के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे। तो
इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल P। इसको हम क्या करेंगे जी, नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है, और साथ हम लिखेंगे बट। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है ये तो हमने मालूम करना है, हमें प्रिंसिपल भी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास अमाउंट नहीं है। अमाउंट क्या है, अमाउंट का हमारे पास फार्मूला होता है, वो हम लिखेंगे जी। क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट, ये से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास होता है जी प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, यहाँ पे हमें चाहिए फ्रैक्शन R/100 और इसकी पावर में ऊपर आएगा टाइम। तो ये पावर के लिए तो यहाँ पर टाइम, कंट्रोल A, कंट्रोल C और कंट्रोल। उसके बाद फिर हम अब क्या करेंगे, अमाउंट मालूम करने के लिए इसमें जो वैल्यूज़ है वो इंसर्ट करेंगे। P कितना था हमारे पास, 10,000 था, R हमारे पास 12 था और टाइम हमारे पास 5 ईयर था। तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 112। मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1.12। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। 1.12 उसकी पावर 5, तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ गई जी 3। नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। we get तो हमें क्या मिलेगा जी, इक्वेशन 2 में हमने वैल्यू पुट की तो वो था हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अमाउंट कितनी आई जी 17,623.417 माइनस
रुपये। तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ गया जी 7000। हमने इसको कहा जी इक्वेशन नंबर 4। So from equation number 1 and 4 it is clear that the compound interest is greater than the simple interest। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जी ए रिटेलर परचेज एटम्स दैट कॉस्ट ऑफ 40.5 each, he adds a markup of 25% on the selling price, the atom then marked down 7%, what will be the final selling price of the item। तो एक रिटेलर है, दुकानदार है, उसने क्या किया, एक चीज़ जो है वो 40.5 रुपये की परचेज़ की। तो फिर उसने उसको सेल किया, लेकिन जब उसने सेल किया तो जो उसकी सेलिंग प्राइस थी उसमें उसने 25% क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मार्कअप जो है वो ऐड कर दिया 25%। तो फिर जो उसके ऐड कर यानी कि 25% मार्कअप ऐड करने के बाद जो उसकी सेलिंग प्राइस बनी उसको हमने क्या किया जी, फिर वो 7% मार्क डाउन हो गई। तो बताना ये है कि अब जो न्यू फाइनल सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हमने लिखी, वो है जी 40.5 रुपीज़। उसके बाद मार्कअप है 25% और सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होती है, अब ये मैंने क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी उसमें सॉल्व किया हुआ है। इक्वेशन जो हैं वो मैथ टाइप से कॉपी करके इधर पेस्ट की हुई हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस जो जितनी उसने परचेज की और 25% यानी मार्कअप परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप परसेंटेज कितना है 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब ये हम इसको लिख लिया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। यहाँ से सेलिंग प्राइस को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो इधर ही आ गया 1 माइनस 25%। हमने मालूम करनी है सेलिंग प्राइस, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 1 माइनस 25%। उसके बाद कॉस्ट प्राइस जो है वो 40.5 है, वो हमने उसमें पुट कर दी, तो 1 माइनस 25%। उसके बाद 1 माइनस 25% को हमने लिख लिया 25 डिवाइड बाई 100। सेलिंग प्राइस इसको हमने सॉल्व किया तो ये 0.75 आ गया। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो 54 रुपीज़ बन गई। उसने कहा था कि जब सेलिंग प्राइस है जो जिसमें हमने 25% ऐड किया था वो ये हमें मिल गई, लेकिन अब मार्क जो उसकी वैल्यू है वो मार्क डाउन होगी 7%। तो जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो हमारी क्या होगी, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस मार्क डाउन परसेंटेज। तो फाइनल सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास क्या होगी, 54 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 7%। तो 54 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 7/100। उसके बाद फाइनल सेलिंग प्राइस 54 मल्टीप्लाइड बाई 93/100। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास फाइनल सेलिंग प्राइस जो है 50.25 आ गई। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे पास MTH 302 की असाइनमेंट। होप सो कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और साथ हमने मैथ टाइप जो है उसको भी देखा कि वो कैसे मैथ टाइप के ज़रिए हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू, अल्लाह।